एक भी लोकसभा का टिकट भूमिहार समाज को देना एनडीए उचित नहीं समझा। को सम्मान देगा, हम उसका साथ देंगे। हाथ बनाए हैं तो भूमिहार समाज उनको गले लगाएगा। ज़्यादा लोग जो वोटों से अगर कोई सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है तो वैशाली लोकसभा सीट बन चुका है। भूमिहार समाज का एक एक वोटर जो वैशाली लोकसभा अंतर्गत आता कि पहले कूल और बाद में फूल समाज है, या तो नोटा पर जाएगा नहीं तो महागठबंधन के साथ। क्योंकि हम लोग बहुत दिनों तक दरी और जाजिम बिछा लिए, उसके बाद हमारे बिहार को कुछ नहीं मिला। क्या तो सिर्फ और सिर्फ आंसू। काफ़ी बहुमत से जीतेंगे और हमारे समाज का एक एक वोट हमारे कुल पर। कभी से जातिवादी नहीं रहा। क्या नहीं किया अपने समाज हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया है। अगर वो कोई निर्णय ले रहा है तो पूरे बुद्धि और विवेक के साथ भूमिहार अगर कोई निर्णय ले रहा है तो अन्य समाज यह समझता है कि अगर कोई निर्णय सोच समझ के लिया है तो देश और राष्ट्र के विकास के आता है। कोनो फिल्म के हीरोइन को उठा के ले आता है, कोनो बड़का वाला संदूक वाला को उठा के ले आता है, कोनो बंदूक वाला को उठा के। चिराग पासवान है ना, जिसने उनकी पार्टी को तोड़ा, क्या किए? रुपया के आगे वो सारा दुख भूल गए। प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं धीरज। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इन सब के बीच मुजफ्फरपुर जिले में भूमिहार समाज जो है वो तमाम पार्टियां से खफा है। आखिर वह इसका वजह क्या है, इसकी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए युवा क्रांतिकारी नेता दीनबंधु जी है। सबसे पहले दीनबंधु जी से समझने की कोशिश करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं। भूमिहार समाज खफा है, वजह क्या है? देखिए, खफा होने का कई वजह है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि भूमिहार समाज ने हमेशा देश को, समाज को, राष्ट्र को दिया ही है, लिया कुछ नहीं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज़ादी की लड़ाई में हो, भूदान आंदोलन में हो, या देश और राष्ट्र के विकास में हो। समस्या ये हो रहा है कि तमाम जो बिहार के राजनीतिक दल हैं वो इस समाज को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं और लगातार उनको हाशिए पर धकेलने के लिए जो हो सकता है वो करने का कोशिश कर रहे हैं। इससे खफा है। दूसरा ये है कि देखिए, किसी भी समाज का निरंतर विकास, हम ये मानते हैं कि हमारा समाज जो है वो और समाज की बनिस्बत काफ़ी डेवलप है, लेकिन ये डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली बना रहे। और दूसरा, अभी जो बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत सर्वे जो रिपोर्ट पेश किया गया, उसमें ये बताया गया कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, हमारी शैक्षणिक स्थिति खराब हो रही है, तो उसका सत्ता में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और लगातार आप समझिए कि इस तिरहुत के रेंज में मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, ये 3 इधर हो गया, शिवहर हो गया 4, सीतामढ़ी 5 और मोतिहारी, बेतिया 6, 7, इसके अलावा वाल्मीकि नगर 8। इन तिरहुत रेंज में एक भी सीट हम जिसके परंपरागत वोटर रहे, हम किसके परंपरागत वोटर रहे? हम एनडीए के परंपरागत वोटर रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे या जनता दल यूनाइटेड को वोट करे, या हम लोजपा को, जो एनडीए के साथ रहा है हम लोगों ने उसको वोट किया। और इस पूरे तिरहुत रेंज में एक भी लोकसभा का टिकट भूमिहार समाज को देना एनडीए उचित नहीं समझा। इससे हम लोग खफा है। तो फिर किधर जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सिंपल बात है, जो हमको सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। तो आप सम्मान तो तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पे आज आप समझिए ना कि तिरहुत में पूरा हमारा सफाया कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में आप देख लीजिए कि मुजफ्फरपुर में अच्छी खासी संख्या हमारी है और पूरे बिहार का एक तरह से राजधानी कहा जाता है भूमिहारों का, और यहाँ पर हमारा एक भी विधायक नहीं है। षड्यंत्र के तरह से हमारा यहाँ से भी सफाया कर दिया गया और एक ही सीट दिया गया था। अब क्या है कि तेजस्वी यादव ने हाथ बढ़ाया है, तो हमारा काम क्या है? वो हाथ बढ़ाए हैं तो भूमिहार समाज उनको गले लगाएगा। और आप समझ लीजिए कि पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा लोग जो वोटों से अगर कोई सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है तो वैशाली लोकसभा सीट जीतने जा रहा है। क्या लगता है कि भूमिहार राजद को वोटिंग करेगा? लगता नहीं है, माहौल बन चुका है। भूमिहार समाज का एक एक वोटर जो वैशाली लोकसभा अंतर्गत आते हैं
वो सीधा पहले समझ लिया है कि पहले कुल और बाद में फूल। फूल देखा जाएगा बाद में, लेकिन पहले कुल खड़ा है, पहले कुल खानदान को बचाना जरूरी है। इसलिए आप समझ लीजिए कि वैशाली लोकसभा ही नहीं, और वैशाली में एक जगह जो सम्मान मिला है उसका इफेक्ट पूरे के पूरे तिरहुत जोन पर पड़ने जा रहा है। अभी तक महागठबंधन का कैंडिडेट मुजफ्फरपुर से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आप जान लीजिए जिस दिन यहाँ टिकट घोषित हुआ महागठबंधन का, आप समझ लीजिए कि भूमिहारों का मूड बदल जाएगा। निश्चित रूप से पहले कुल उसके बाद फूल। हमारे साथ युवा नेता मुनमुन जी है, जिनके संगठन का रंग बोचहा उपचुनाव में देखा गया। क्या इस बार सोच है भूमिहारों का? बोचहा में तो आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया उपचुनाव में। देखिए, जो स्थिति बोचहा में बनी थी वही स्थिति इस बार लोकसभा में भी बनने जा रही है। अभी तक मुजफ्फरपुर लोकसभा में महागठबंधन के तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही घोषणा होती है तो हमारा जो समाज है या तो नोटा पर जाएगा, नहीं तो महागठबंधन के साथ जाएगा। चूँकि हम लोग बहुत दिनों तक दरी और जाजिम बिछा लिए, मंच सजा लिए, मंच साझा भी कर लिए, लेकिन श्री कृष्ण बाबू के बाद हमारे बिहार को कुछ नहीं मिला। मिला क्या? तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। अभी हमारे लोकसभा वैशाली में राजद हमारे समाज पे भरोसा जताया है, हाथ अपना बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर वो जहाँ जो चुनाव हुई थी उससे पूर्व एमएलसी चुनाव में उसने हमारे समाज पर अपना भरोसा जताया था, तो हमारा समाज इसको गले लगाया और एक बोचहा चुनाव उसको जीत स्वरूप में दिया है। निश्चित तौर पे वैशाली भी हम लोग काफ़ी बहुमत से जीतेंगे और हमारे समाज का एक एक वोट हमारे कुल पर जाए। चूँकि पहले कुल है, उसके बाद कोई फूल है या कोई अन्य दल। निश्चित रूप से इनका भी मानना है कि पहले कुल उसके बाद फूल। एक सवाल है दीनबंधु जी, एनडीए भी तो आपके गिरिराज सिंह को चुनाव में उतारे हुआ है, सीपी ठाकुर के पुत्र को विवेक ठाकुर भी उतारे हुआ है, फिर भी नाराजगी क्यों? कहाँ नाराजगी है? बेगूसराय में देंगे, गिरिराज बाबू को वोट दे रहा है लोग, नवादा में लोग वोट दे रहा है विवेक ठाकुर जी को। कहाँ से गड़बड़ी है? हम तो सीधा कह रहे हैं, हमको जो टिकट देगा हम उसका सम्मान करेंगे। मेरी बात को समझिए। दूसरा नंबर बात ये है कि आप समझिए बिहार में कई समाज हैं जिनका प्रभुत्व है, जिनकी संख्या है, लेकिन जो भूमिहार है, भूमिहार कभी से जातिवादी नहीं रहा। क्या नहीं किया अपने समाज के लिए, अन्य समाज के विकास के लिए क्या क्या नहीं किया? आप चले जाइए, आप मुजफ्फरपुर का ही ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, किसने भूमिदान किया, किसने बनवाया? लंगट बाबू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनने में सबसे बड़े डोनर थे, और मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा विद्यालय जो है स्थापित करवा दिए। इसके अलावा बीबी कॉलेज, ये आप कोई भी उठा लीजिए ना, आप एमपीएस साइंस कॉलेज उठा लीजिए, रामदयालु सिंह कॉलेज उठा लीजिए, लॉ कॉलेज उठा लीजिए, यूनिवर्सिटी उठा, सब तो हमारा दिया हुआ है। आप गाँव में चले जाइए, मैक्सिमम जो हाई स्कूल मिलेगा, मिडिल स्कूल मिलेगा, प्राइमरी स्कूल मिलेगा, वो भूमिहारों के द्वारा दिया गया हुआ है। मेरी बात को आप समझिए। समाज में, अन्य समाजों में, खास करके दलितों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में भूमिहारों के प्रति एक विश्वास है, एक क्रेडिबिलिटी है भूमिहारों का कि भूमिहार समाज हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया है। अगर वो कोई निर्णय ले रहा है तो पूरे बुद्धि और विवेक के साथ निर्णय ले रहा होगा। अगर कोई निर्णय ले रहा है भूमिहार, तो वो निश्चित तौर पे अन्य समाजों के हित में निर्णय होगा। भूमिहार अगर कोई निर्णय ले रहा है तो अन्य समाज यह समझता है कि अगर कोई निर्णय सोच समझ के लिया है तो देश और राष्ट्र के विकास के लिए निर्णय लिया है। इसीलिए आप समझिए, हम हिस्सेदारी इसलिए भी मांगते हैं कि आप समझिए, अब राजनीति का एक परिदृश्य बदल गया है। राजनीति का परिदृश्य क्या बदल गया है? राजनीति में अब जो सोशल वर्कर है, जो राजनीतिक वर्कर है, वो अब नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है भाई? तो कहीं से कोनो नचनिया को उठा के ले आता है, कहीं से कोई बजनिया को ले आता है, कोनो भोजपुरी फिल्म के एक्टर को उठा के ले आता है, कोनो फिल्म के हीरोइन को उठा के ले आता है, कोनो बड़का वाला संदूक वाला को उठा के ले आता है, कोनो बंदूक वाला को उठा के ले आता है। तो समस्या ये है कि जब संदूक वाला, बंदूक वाला, नचनिया, गवैया, ये सब जब सदन में पहुंचेगा, उसको क्या खाक मालूम है कि जमीन पर क्या समस्या है? जिसको मालूम ही नहीं है कि जमीन पर क्या समस्या है, तो सदन में नीति क्या बनवाएगा? क्या नीति बनवाएगा कि जन विकास कैसे हो, जनता का
कल्याण कैसे हो, जनता की समस्याओं का निष्पादन कैसे हो, ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। आप समझिए कि किस तरह से राजनीति बदला। चिराग पासवान है ना, जिसने उनकी पार्टी को तोड़ा, क्या किए, रुपया के आगे वो सारा दुख भूल गए, सारा बेवफाई भूल गए, सारा विरोध भूल गए। तो अब जो जनबल का खेल है उसके आगे हमारा समाज हमेशा डट के रहा है। कहाँ हम लोग डट के नहीं रहे। जब विनोबा भावे जब भूदान आंदोलन चलाए थे तो हमको नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितना भूमिहारों ने जमीन दान कर दिया उतना किसी ने नहीं किया होगा। और एक सवाल है दिनबंधु जी, 90 के दशक में सबसे ज़्यादा टारगेट भूमिहारों के दिया गया, बड़ा जल्दी भूमिहारों नहीं गलत चीज़ होता क्या है कि आप जिस चीज़ों को प्रचारित करिएगा प्रचारित वही होगा। प्रचारित ये किया गया है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, प्रचारित ये किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मैं अब मुजफ्फरपुर में आप खड़ा है, पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, मैं कह रहा हूँ पिछले 5-10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए। मुजफ्फरपुर में आप जो भूमिहार की बात कर रहे हैं, कम से कम 20 टॉप भूमिहारों की हत्या मुजफ्फरपुर में हुई है। अमीर कुमार की हत्या कब हुई, आशुतोष शाही की हत्या कब हुई हमको बताइए ना। हम तो देख रहे हैं, हम तो अपने आँख के सामने देख रहे हैं कि पिछले 5-10 वर्षों का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए। मुजफ्फरपुर के 10 या हम कह रहे हैं 20 से ज़्यादा जो टॉप व्यापारी रहे होंगे या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे होंगे, लीडर रहे होंगे, उनकी हत्या हुई है। किसके रीजन में हुआ है? अभी तो कोई जंगल राज नहीं है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये एक प्रचारित एक नैरेटिव जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब मान लीजिए बार बार धोबिया डरावे थूक से, अब थूक से हम लोग थोड़ी डराने वाले हैं जी। हम इतना, और एक बात और आपको बता देते हैं, हमारा समाज कभी कमजोर नहीं रहा है। हम कभी भी याचक की भूमिका में नहीं रहे हैं, मांगने की भूमिका में नहीं रहे हैं, लेने की भूमिका में रहे हैं और देने की भूमिका में रहे हैं। बात समझ, हम कभी कमजोर नहीं रहे। अगर कोई हमारा हत्या कर देगा तो हम उससे बदला लेने का क्षमता रखते हैं। अगर कहीं रुपया की लड़ाई होगी, संपत्ति की लड़ाई होगी, पैसे की लड़ाई होगी, तो हम अपना लड़ना जानते हैं, मेरे पास इतना कुव्वत है। अगर कहीं जनबल की लड़ाई होगी तो हमारी अपनी संख्या भी इतनी है, हमारे पास धन भी है, बल भी है और अन्य समाज का सहयोग भी है, क्योंकि अन्य समाजों का हम कभी शोषण नहीं किए, हमेशा उनका पोषण किए। निश्चित रूप से नाराजगी है, जाहिर से हमारे साथ है। मुन्ना जी एक सवाल है, क्या युवाओं के बीच ही इतना जुनून है? आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं क्या स्वीकार कर पाएंगे? जी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस चीज़ को स्वीकार करने में परहेज उनको भी नहीं है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि अब हमारी राजनीतिक विरासत जो है वो हाशिए पे आ गई है। तो वो भी देख रहे हैं कि हम तो अब बूढ़े हो चले, अब जो करना है वो युवाओं को ही करना है, तो क्यों ना हम युवाओं के साथ ही बोलें। इसलिए हम लोगों को पूरे मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा में बड़े बुजुर्ग लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है कि बेटा तुम लोग जिसके साथ भी चलोगे, हम लोग का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। निश्चित रूप से दोनों ने अपनी बातों को बखूबी से रखा और मुजफ्फरपुर के युवाओं ने एनडीए के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अब देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे सामने आते हैं। तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।